सास और बहू की स्पीड शॉपिंग रेस। कहानी की शुरुआत एक खुशनुमा सुबह से होती है। सूरज की किरणें आकाश में धीरे धीरे फैल रही थी और हर जगह हलचल थी। शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल अपने दरवाजे खोल चुका था। इस मॉल की चमचमाती लाइट्स और रंग-बिरंगे शोकेस देखकर किसी का भी मन आकर्षित हो जाता। और आज तो खास दिन था, सास और बहू के बीच शॉपिंग की स्पीड रेस का दिन। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। शिवानी और उसकी सास शारदा देवी दोनों के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ हलचल बनी रहती थी। शुरुआत में सास और बहू के रिश्ते में थोड़ी सी खटास थी, लेकिन समय के साथ दोनों ने एक दूसरे को समझा था और अब उनकी दोस्ती कुछ खास तरह की हो चुकी थी। यही वजह थी कि आज दोनों ने एक मजेदार चैलेंज लिया था, जो कम समय में सबसे ज्यादा सामान खरीदेगा वही विजेता होगा। शिवानी, आज तो तुम मेरी पकड़ में हो, शारदा देवी ने हंसते हुए कहा। देखते हैं सासू माँ, मैं तो आपको हराने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी, शिवानी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा और दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए शॉपिंग मॉल में घुस गए। मॉल के अंदर घुसते ही दोनों का सामना कई तरह की दुकानों से हुआ। जहां एक और सासू माँ का ध्यान महंगे शॉल और सिल्क साड़ी पर था, वहीं बहू को लेटेस्ट फैशन के कपड़े और जूते आकर्षित कर रहे थे। शिवानी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, तुम भी एक ऐसी साड़ी ले लो, शारदा देवी ने एक दुकान के सामने खड़े होकर कहा। माँ, आप तो शुरू हो गई। हमें तो चैलेंज जीतने पर ध्यान देना चाहिए, न कि साड़ी खरीदने पर, शिवानी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। अरे, जीतने से ज्यादा अहम है अपने स्टाइल को बरकरार रखना। और हाँ, तुम जितनी भी तेज दौड़ोगी, मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा स्टाइलिश नहीं हो पाओगी, शारदा देवी ने झट से जवाब दिया और एक महंगी साड़ी उठाकर देखने लगी। ठीक है, अब देखना सासू माँ, शिवानी ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। मैं तो सासू माँ को इस रेस में धूल चटाकर रहूंगी। दोनों ने तय किया था कि हर एक को सिर्फ 30 मिनट का समय मिलेगा। जितना ज्यादा सामान खरीदकर वह वापस लौटेगा, वही जीत जाएगा। अब शुरू हुआ रोमांचक रेस का खेल। शिवानी ने सबसे पहले एक ट्रेंडिंग फैशन स्टोर की ओर रुख किया। वहां पर बहुत सारे डिजाइनर कपड़े थे। उसने बिना समय गंवाए कई टी-शर्ट, ड्रेस और जीन्स उठाए और शीघ्रता से एक कैश काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर खड़ी लड़की ने हैरान होते हुए पूछा, आप इतनी जल्दी सामान उठा रही हैं, क्या आपको हमारी मदद चाहिए? नहीं, नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ, शिवानी ने जल्दी से जवाब दिया। इसी बीच शारदा देवी ने अपनी साड़ी के साथ कुछ और महंगे सामान खरीद लिए थे और जैसे ही वह कैश काउंटर पर पहुंची, उन्होंने देखा कि शिवानी पहले ही वहां पर खड़ी थी। कितना समय बाकी है? शारदा देवी ने पूछा। सिर्फ 5 मिनट, शिवानी ने एक नजर घड़ी पर डालते हुए कहा। शारदा देवी ने खुद को थोड़ा तेजी से काम करने के लिए कहा। वह साड़ी और अन्य कपड़े छोड़कर अब डेली नीड्स की ओर बढ़ गई। वहां पर उसने कुछ जरूरी सामान जैसे साबुन, शैम्पू और अन्य घरेलू चीजें खरीदी। आखिरी मिनट, शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा। अब दोनों के पास सिर्फ 1 मिनट बचा था। दोनों ने दौड़ते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में सामान डाला। मॉल के बाहर की ओर दोनों अपनी अपनी गति से दौड़ रही थी,
जैसे कोई दौड़ का आयोजन हो। मुझे जीतने मत देना, शिवानी। शारदा देवी ने अपने सामान से भरी हुई टोकरी को एक ओर से उठाकर तेजी से कदम बढ़ाए। सासू माँ, देखिए अब क्या होता है। शिवानी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगी। दोनों के बीच के इस चैलेंज ने मॉल में बैठे हर किसी को हंसी में डाल दिया था। लोग उनकी मस्ती और जोश को देखकर खुश हो रहे थे। क्या यह है एक सास और बहू का प्यार? एक ग्राहक ने कहा। यह तो स्पीड रेस है, दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया। अब दोनों मॉल के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके थे। आखिरी सेकंड में जैसे ही दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियां पकड़ी, समय समाप्त हो गया। ठीक है सासू माँ, हम दोनों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मुझे लगता है कि आज की रेस में मैं ही जीतने वाली हूँ, शिवानी ने हंसते हुए कहा। वो तो देखना पड़ेगा। हमें तो अभी कैलकुलेट करना होगा कि कौन ज्यादा खरीदी कर पाया, शारदा देवी ने भी एक मस्ती से मुस्कुराते हुए कहा। अब समय है रिजल्ट का। दोनों ने सामान की जांच करना शुरू किया। जैसे ही शॉपिंग मॉल के मुख्य द्वार पर दोनों सास और बहू पहुंची, उनके चेहरे पर मुस्कान और उत्साह था। दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में व्यस्त थे और अब यह तय करने का समय था कि किसने सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर सामान खरीदा। तो अब शुरू करें। देखते हैं कि किसके पास ज्यादा सामान है और किसकी शॉपिंग है बेहतर, शिवानी ने अपनी शॉपिंग बैग की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, पर देखो बेटा, साड़ी और घर के जरूरी सामान को देखो, वह कितने काम का होता है। तुम्हारे फैशन वाले कपड़े क्या काम के होंगे? शारदा देवी ने अपनी शॉपिंग को सराहा और फिर थोड़ी मस्ती करते हुए बोली। ओह सासू माँ, फैशन ही तो वह चीज है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। और वैसे भी मैं तो इसे अपनी तरह से पहनती हूँ। जब तक मुझसे अच्छा न लगे, मुझे परवाह नहीं, शिवानी ने हंसते हुए जवाब दिया और फिर अपनी शॉपिंग बैग को खोला। अच्छा तो फिर यह सब क्या है? शारदा देवी ने शिवानी की शॉपिंग बैग में देखा, जिसमें ढेर सारी सस्ती टी-शर्ट्स, जीन्स और ड्रेस थे। इनसे तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो गई? उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा। नहीं, यही तो चाल है माँ। फैशन और आराम दोनों का संगम। शिवानी मुस्कुराई और फिर साड़ी और घर के सामान से भरी हुई अपनी बैग दिखाई। यह देखो, और यह सब तुम्हारी साड़ी से कहीं ज्यादा काम का है। अब दोनों ने अपने सामान की तुलना करना शुरू किया। सबसे पहले शारदा देवी ने अपनी शॉपिंग का आकलन किया। उनके पास एक खूबसूरत सिल्क साड़ी थी, जो कुछ हद तक महंगी थी, लेकिन उनके लिए यह हमेशा की तरह एक शानदार निवेश थी। इसके अलावा उन्होंने घर के कामों के लिए शैम्पू, साबुन, बर्तन धोने का साबुन और किचन के सामान भी खरीदे थे। उनकी बैग में कुल मिलाकर कई घरेलू चीजें और कुछ कपड़े थे। क्या तुमने केवल यही सब खरीदी है? शिवानी ने थोड़ा मजाक करते हुए पूछा। बिल्कुल। घर के काम की चीजें कितनी जरूरी होती हैं, बेटा। इनसे घर चलता है, शारदा देवी ने सिर झुकाते हुए कहा और अपनी बैग को अपने पास खींच लिया। शिवानी ने भी अपनी शॉपिंग बैग को खोला और अपनी चीजों को एक एक करके बाहर निकाला। उनके पास नए ट्रेंड्स के कपड़े थे, जिनमें जीन्स, टी-शर्ट और एक खास ड्रेस भी थी, जिसे वह खास अवसर पर पहनने वाली थी। इसके अलावा कुछ एसेसरीज जैसे हैंडबैग्स और इयररिंग्स भी थे। देखो सासू माँ, यह सारी चीजें न सिर्फ फैशनेबल हैं, बल्कि बहुत आरामदायक भी हैं। तुम इन्हें पहनकर एक पार्टी में भी जा सकती हो, शिवानी ने मस्ती करते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी चीजें तो बहुत चमकदार हैं, लेकिन यह घर के काम की चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा।
और फिर दोनों ने अपनी अपनी शॉपिंग की पूरी लिस्ट तैयार की। अब बारी आई सामान की गिनती करने की। दोनों ने अपनी अपनी शॉपिंग को गिनते हुए एक दूसरे को देखा। तो तुमने कितनी चीजें खरीदी हैं? शारदा देवी ने सवाल किया। मुझे लगता है मैंने 15 आइटम्स खरीदी हैं। शिवानी ने अपनी शॉपिंग की चीजों को देखा और गर्व से कहा। अच्छा, देखो तो, मैंने 12 आइटम्स खरीदी हैं, पर मेरी चीजें तुम्हारे से कहीं ज्यादा काम की हैं। शारदा देवी ने अपनी शॉपिंग बैग की ओर इशारा करते हुए कहा। अब दोनों ने अपनी शॉपिंग की कुल कीमत का अनुमान भी लगाया। शारदा देवी की बैग में महंगे घरेलू सामान और एक सिल्क साड़ी थी, जिनकी कीमत काफी ज्यादा थी। वहीं शिवानी ने फैशन और स्टाइल के हिसाब से काफी किफायती कपड़े खरीदी थी, लेकिन उनकी कीमत मिलाकर लगभग समान थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दोनों का सामान लगभग बराबरी पर है, शिवानी ने कहा। हाँ, लेकिन जो बात है वह इस बात में है कि जो घर के काम की चीजें हैं, वे हमेशा जरूरी होती हैं। शारदा देवी ने अपनी बात को मजबूती से रखा। यह भी सच है, सासू माँ। लेकिन अब हमें तय करना होगा कि किसने ज्यादा चीजें खरीदी हैं। और जब बात की जाए स्टाइल की, तो मुझे लगता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ, शिवानी ने हंसी में जवाब दिया। अचानक दोनों को याद आया कि चैलेंज में सिर्फ शॉपिंग की बात नहीं थी, बल्कि जो पहले वापस लौटेगा वही विजेता होगा। अब चलो, इसे अंतिम रूप देते हैं। देखो, देखो, शारदा देवी ने अपनी आंखों में चमक डालते हुए कहा। कौन पहली बार मॉल से बाहर निकलता है, वह जीतेगा। और दोनों दौड़ते हुए मॉल के बाहर की ओर भागी। लोगों ने उन्हें दौड़ते हुए देखा और फिर धीरे धीरे यह रोमांचक रेस सबके लिए एक मनोरंजन का कारण बन गई। शिवानी और शारदा देवी अपनी पूरी शक्ति से दौड़ रही थी। दोनों के बीच एक अनदेखी प्रतिस्पर्धा थी, जो अंततः उनके रिश्ते को और भी मजेदार बना देती थी। बेशक, इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगी, सासू माँ, शिवानी ने मस्ती में कहा। तुमने जो कहा, वह शायद सही नहीं होगा, बेटा, शारदा देवी ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। आखिरकार, यह स्पीड शॉपिंग रेस अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। क्या शिवानी इस रेस में जीत पाएगी, या शारदा देवी की समझदारी और घरेलू चीजों के चयन में जीत का राज है? इसका जवाब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। शिवानी और शारदा देवी की शॉपिंग रेस अब अपने रोमांचक अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। मॉल के बाहर की ओर दोनों पूरी ताकत से दौड़ रही थी, जैसे यह सिर्फ शॉपिंग नहीं, बल्कि एक जीवन की सबसे बड़ी रेस हो। मॉल के मुख्य द्वार से बाहर निकलने में जो भी पहले पहुंचता, वही विजेता कहलाता। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी, शिवानी ने अपनी सास को चुनौती देते हुए कहा। वह अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। देखो बेटी, तुम जितना चाहो दौड़ लो, लेकिन साड़ी और घर के सामान से भरी बैग के साथ मैं जीतने वाली हूँ, शारदा देवी ने मस्ती से जवाब दिया, और दोनों के बीच हंसी मजाक का दौर भी जारी था। अब मॉल के दरवाजे के बाहर की ओर पहुंचते पहुंचते दोनों ने एक दूसरे को नजरें घुमाकर देखा। सामने की सड़क पर उनकी गाड़ियां खड़ी थी, और दोनों ने समझ लिया था कि जो भी अपनी गाड़ी तक पहले पहुंचेगा, वही जीतने वाला होगा। शिवानी ने तेज कदम बढ़ाए और शारदा देवी ने भी अपनी पूरी कोशिश की। दोनों के चेहरे पर जीत की ललक और अद्भुत जोश था। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगी, सासू माँ, शिवानी ने एक हंसी के साथ शारदा देवी को चिढ़ाते हुए कहा। सारे कपड़े पहनने से अच्छा है घर के सामान के साथ जीतना। यह जान लो, शारदा देवी ने जवाब दिया और अपने कदम तेज कर दिए। दोनों की दौड़ मॉल से बाहर निकल चुकी थी और अब सड़क पर शोर मच गया था।
कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर यह दृश्य देख रहे थे, जबकि अन्य लोग भी इस मजेदार दौड़ को देखने के लिए रुक गए थे। सड़क पर दौड़ते हुए दोनों ने महसूस किया कि यह केवल एक शॉपिंग चैलेंज नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की एक नई परिभाषा बन चुका था। जैसे ही दोनों गाड़ियों के पास पहुंचे, शिवानी ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और शारदा देवी ने अपनी। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जो सभी को हैरान कर गया। अरे, हमारी गाड़ी के बीच में एक गड्ढा है, शारदा देवी ने अचानक देखा। सच में, दोनों की गाड़ियों के बीच सड़क पर एक बड़ा गड्ढा था। इस पर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी से झूम पड़ी। क्या अब हम गड्ढे में गिरने के बाद रेस फिर से शुरू करेंगे? शिवानी ने मजाक करते हुए कहा। बिल्कुल, तुम चाहो तो रेस रोक सकती हो, मैं तो जीतने वाली हूँ, शारदा देवी ने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ लिया कि यह चैलेंज केवल कपड़े और सामान खरीदने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का भी है। दोनों के बीच का रिश्ता अब इस शॉपिंग चैलेंज से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। शिवानी, तुम जानती हो कि मैं जितना ही तुम्हारी फैशन सेंस की तारीफ करती हूँ, उतना ही मैं घर के कामों की अहमियत समझती हूँ। हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा, शारदा देवी ने एक धीमी आवाज में कहा। माँ, तुम सही कह रही हो। फैशन अच्छा है, लेकिन घर का काम भी बहुत जरूरी है। आज हमने सिर्फ शॉपिंग की नहीं, बल्कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है, शिवानी ने दिल से जवाब दिया। अब दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी में सामान रखा और वापस मॉल की ओर लौटने का निर्णय लिया। बीच रास्ते में दोनों को एहसास हुआ कि जो मस्ती, जो तकरार और जो हंसी मजाक उन्होंने इस रेस में किया था, वह उनकी जिंदगी का अनमोल हिस्सा बन चुका था। यह रेस हम दोनों के लिए जितनी जरूरी थी, उतनी ही हमें यह समझ में आ गया कि रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें समय समय पर सीखने की जरूरत होती है, शारदा देवी ने गहरी सोच के साथ कहा। बिल्कुल माँ, और मैं ये मानती हूँ कि रेस जीतने से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के साथ इस यात्रा का आनंद लें, शिवानी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जब दोनों मॉल की ओर वापस लौटे, तो एक बार फिर उनके चेहरे पर वही खुशियां और जोश था। अब यह चैलेंज उनके लिए केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक जीवन भर के रिश्ते को मजबूत बनाने की प्रक्रिया बन चुका था। मॉल में जाते हुए दोनों ने एक दूसरे से कहा, हम दोनों ने जितना सामान खरीदा, उससे कहीं ज्यादा हमें एक दूसरे को समझने का अनुभव मिला। शारदा देवी ने अपनी शॉपिंग बैग को चेक करते हुए कहा। शिवानी, मुझे इस रेस में जीत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे यह तो जरूर महसूस हुआ कि जीत असल में वो होती है जो हमें एक दूसरे के साथ बिताए गए समय से मिलती है। सही कहा माँ, शिवानी ने भी सिर झुकाकर कहा। इस तरह से सास और बहू की स्पीड शॉपिंग रेस खत्म हो गई, लेकिन उनके रिश्ते में एक नई समझ और गहरी दोस्ती बन गई थी। दोनों ने समझ लिया था कि रिश्तों में जितनी अहमियत प्यार, विश्वास और समझदारी की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है छोटे मोटे चैलेंज और खुशियों का साथ निभाना। मॉल के अंदर पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लोग अब भी उनकी शॉपिंग रेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सास और बहू अब सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहे थे, एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की कीमत। शारदा देवी और शिवानी की स्पीड शॉपिंग रेस का समापन हो चुका था, लेकिन मॉल में वापस लौटने के बाद दोनों को महसूस हुआ कि यह रेस सिर्फ सामान खरीदने की नहीं, बल्कि रिश्तों को नए नजरिए से देखने और एक दूसरे के बीच समझ और प्यार को बढ़ाने का एक तरीका बन चुकी थी। अब इस रेस के बाद दोनों को पता था कि जीत सिर्फ उन चीजों में नहीं है जो खरीदी जाती हैं, बल्कि वह उस समय और रिश्ते में है जो दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था। माँ, यह रेस सच में मजेदार थी, शिवानी ने शारदा देवी से कहा,
उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सच में बेटा, इस रेस ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कभी सोचा था कि एक साधारण सी शॉपिंग रेस रिश्ते को इतना मजेदार बना सकती है? शारदा देवी ने भी हंसते हुए कहा। अब दोनों मॉल के कैफे में बैठकर आराम से चाय पीने लगे थे। उन्होंने सोचा कि भले ही रेस में सामान की गिनती में कुछ फर्क था, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि दोनों ने इस दौरान एक दूसरे के विचारों और पसंद नापसंद को समझा था। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। शिवानी, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि फैशन आरामदायक होना चाहिए? शारदा देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। हाँ, माँ, मुझे हमेशा यही लगता है कि फैशन सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी होना चाहिए। और इस बार मैंने जो खरीदी है, वह मुझे अपने आराम और स्टाइल दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए सही लगी। शिवानी ने खुशी से जवाब दिया। ठीक कहा, बेटा। आजकल के फैशन में बहुत बदलाव आ गया है। साड़ी, सलवार कुर्ता या फिर जनरल कपड़े, हर एक को अपनी पसंद के हिसाब से पहनने का अधिकार होना चाहिए। और वही सबसे अच्छा दिखता है जो खुद को सहज महसूस कराए। शारदा देवी ने अपनी बात रखी। दोनों के बीच अब गहरी समझ और विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। यही वो पल था जब उन्होंने यह समझा था कि चाहे रिश्ते में कोई भी अंतर क्यों न हो, अगर समझदारी और प्यार हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। माँ, अब जब तुमने घर के सामान की अहमियत को सही कहा, तो मुझे भी महसूस हो रहा है कि घर के काम और चीजें कितनी जरूरी होती हैं। पहले मैं केवल कपड़ों और फैशन के बारे में ही सोचती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि घरेलू चीजें भी उतनी ही अहम हैं। शिवानी ने अपनी बात को स्वीकार करते हुए कहा। बिल्कुल, बेटा। घर की चीजें तभी मायने रखती हैं जब घर में प्यार और समझ हो। हम सब मिलकर ही घर को सुखमय बना सकते हैं, शारदा देवी ने प्यार से जवाब दिया। दोनों अब उस समय का आनंद ले रहे थे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया था। यह सिर्फ एक शॉपिंग चैलेंज नहीं, बल्कि रिश्ते की एक नई दिशा का आगाज था। वे अब सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि दोस्त बन चुके थे। काफी देर तक बातें करने के बाद शिवानी ने एक विचार साझा किया। माँ, मैं सोच रही हूँ, हम इस चैलेंज को हर साल क्यों न दोहराएं? इससे न सिर्फ हमारी शॉपिंग की लिस्ट तैयार होती रहेगी, बल्कि हमें और भी अच्छा समय साथ बिताने का मौका मिलेगा। यह तो बहुत अच्छा विचार है, शिवानी। इससे हम दोनों को ही कुछ नया सीखने को मिलेगा, शारदा देवी ने खुशी से जवाब दिया। और वैसे भी अब हमें कभी नहीं पता कि कौन जीतने वाला है, इसलिए यह मजेदार रहेगा। ठीक कहा आपने, शिवानी ने मुस्कराते हुए कहा। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि अगले साल इस बार से हम कुछ और नया ट्राई करें। जैसे कि एक साथ कोई नया हॉबी क्लास ज्वाइन करना या फिर एक फैमिली ट्रिप पर जाना। बिल्कुल। हमें जीवन में नई चीजें करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। और वैसे भी एक अच्छा समय बिताना ही असली जीत है, शारदा देवी ने कहा। इस बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वे इस स्पीड शॉपिंग रेस को केवल एक खेल नहीं, बल्कि हर साल एक ऐसी खास याद बनाएंगे जिस पर वे दोनों हंसी मजाक कर सकें। इसके साथ ही वे यह भी जान गए थे कि रिश्तों में प्यार और समझदारी की अहमियत सबसे ज्यादा है। सास और बहू की यह स्पीड शॉपिंग रेस एक साधारण सी चुनौती से शुरू होकर एक गहरी दोस्ती और रिश्ते की समझ में बदल चुकी थी। अब यह दोनों के बीच एक मजेदार रिवाज बन चुका था, जिसे वे हर साल साथ में मनाते थे। शिवानी और शारदा देवी ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखा। उनके लिए यह रेस सिर्फ एक बाहरी जीत का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह उन दोनों के दिलों के बीच एक नई कड़ी की शुरुआत थी। इस प्रकार
सास और बहू की स्पीड शॉपिंग रेस ने न केवल उनके बीच की दूरियों को खत्म किया, बल्कि रिश्ते को नई परिभाषा दी। यह एक यादगार अनुभव बन चुका था, जो हमेशा उनके दिलों में रहेगा। और इस तरह से दोनों ने न केवल शॉपिंग की रेस जीती, बल्कि जिंदगी की असली रेस, रिश्ते की रेस भी जीत ली। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।